Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. How are you doing today? This is Majan Mirza, your English teacher. I do hope you will be enjoying good health by the grace of God, and I wish a continued health and heart life for you. Students, in today's lecture, I'll teach you poem number 18, and the title of the poem is Love and Essence of All Religions. मोहब्बत तमाम मज़ाहब की रूह है। एसेंस रूह कह ले या खुशबू कह ले। मोहब्बत तमाम मज़ाहब की रूह है, तमाम मज़ाहब का दिल है, या तमाम मज़ाहब की खुशबू है। यानी कि दुनिया के तमाम मज़ाहब इंसान को मोहब्बत का दर्स देते हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहब ये दर्स देते हैं कि अगर आप लोगों को खुशियां देंगे, उनके साथ रहम दिल होंगे, उनके साथ खुदा तरस होंगे, उनके साथ मेहरबान होंगे, तो ये दुनिया भी जन्नत बन जाएगी। तो इन शॉर्ट दुनिया के तमाम मज़ाहब मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का दर्स देते हैं। तो चलिए इस पोइम को पढ़ते हैं। इसके पोइट हैं जलालुद्दीन रूमी, लेकिन इस पोइम को जो फारसी में लिखी गई थी उसको डॉक्टर निकलसन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जलालुद्दीन रूमी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। जलालुद्दीन रूमी 1207 को अफगानिस्तान के शहर बल्ख में पैदा हुए थे और 1273 को टर्की के शहर कोनिया में इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज अ पर्शियन मिस्टिक पोइट। वो ईरान के एक सूफी शायर थे। मिस्टिक इनके रिलीजियस, मजहबी शायर थे। The main theme of his poetry are love and unity, सूफी मिस्टिसिज्म। सूफी मिस्टिसिज्म यानी कि अल्लाह से लो लगाना, अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होना, अल्लाह से कनेक्शन बनाना, उसको सूफी मिस्टिसिज्म कहते हैं। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी पोइट्री का ये भी थीम है कि रूहानी तब्दीली, कि इंसान के अंदर रूहानी तब्दीली आनी चाहिए, वो अल्लाह से दिल लगाने से ही आ सकती है। और एक्सटेसी एंड सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है अपने आप को सरेंडर कर देना, खो जाना। एक्सटेसी इंतहाई खुशी को कहते हैं। यानी कि अगर आप अल्लाह की मोहब्बत में खो जाएंगे, डूब जाएंगे, तो आपको बेपनाह खुशी मिलेगी। अब इस पोएम के इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड सिनोनिम्स। थ्रू लव रात सीम्स टू बी अ मर्सी। मोहब्बत के जरिए रात, गुस्से को कहते हैं, इंतहाई गुस्सा, वो मर्सी में तब्दील हो जाता है। यानी कि कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला शख्स, आप उससे भी लव करेंगे, उससे मोहब्बत से पेश आएंगे, तो हो सकता है वो भी रहम दिल हो जाए। मर्सी कहते हैं काइंडनेस को, रहम दिली को, पोलाइटनेस को। रात का मतलब है एंगर या रेज। लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। एसेंस का मतलब होता है स्पिरिट, सोल या ऑर्डर। ऑर्डर से मतलब यहाँ पे खुशबू होगा। थ्रू लव स्टैक बिकम्स अ थ्रोन। स्टैक कहते हैं फांसी का तख्ता या फांसी घाट। मोहब्बत से फांसी का तख्ता थ्रोन बन जाता है। थ्रोन कहते हैं रॉयल सीट को। यानी कि फांसी का तख्ता बादशाह का तख्त बन जाता है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसके लिए जान कुर्बान करना कोई काम नहीं होता। वो खुशी खुशी अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर देता है। ये एक पोइम हमने पढ़ी भी थी,
ही केम टू नो हिमसेल्फ। उस पोइम में मैंने बताया था कि एक सूफी पोइट थे, सूफी बुजुर्ग थे, मंसूर। तो वो अनाउल हक कहा करते थे। और उस दौर का जो बादशाह था उसने उनको फांसी दे दी थी, और वो अल्लाह की मोहब्बत में फांसी के तख्ते पर भी खुशी खुशी विद अ स्माइलिंग फेस वो फांसी के तख्ते पर भी चढ़ गए थे। तो ये पोइम मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उस पोइम का भी यहाँ पर हवाला दिया जा सकता है, मंसूर का, सेड मंसूर। तो स्टैक का मतलब होता है गैलोज, स्कैफोल्ड या हैंगिंग प्लेस, जहां पर सर कलम किया जाता है या फांसी दी जाती है। थ्रू लव थॉर्न्स बिकम्स रोजेस। थॉर्न्स कांटों को कहते हैं। मोहब्बत से कांटे फूलों में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि मोहब्बत से जिंदगी की जो मुश्किलात हैं, जिंदगी की जो परेशानियां, वो रोजन बन जाती हैं, यानी कि वो खत्म हो जाती हैं। थॉर्न्स का मतलब स्पाइन्स या प्रिकल्स, कांटे। नंबर 5, थ्रू लव द स्टैक बिकम्स अ थ्रोन। ये थॉर्न्स था, ये थ्रोन है। थ्रोन का मतलब तख्त, बादशाह की सीट, बादशाह का रॉयल सीट, यानी कि शाही तख्त। रॉयल सीट या सोवरन पावर कहते हैं, सोवरन पावर, बादशाह की ताकत, यानी कि बादशाह का तख्त। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मोहब्बत से फांसी का तख्त बादशाह का तख्त बन जाता है। आगे जिस पोइम को पढ़ते हैं। थ्रू लव थॉर्न बिकम रोसेस। मोहब्बत से कांटे फूलों में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स। लव एक बहुत बड़ी ताकत है। लव इज अ स्पिरिचुअल फायर। अल्लाह से मोहब्बत स्पिरिचुअल फायर, यानी कि रूहानी जज्बा है। अगर स्पिरिचुअल फायर इंसान के दिल में भड़क उठे तो इंसानियत से ह्यूमन लव जो है इंसान के अंदर आ जाता है। इंसान जो है दूसरे लोगों के साथ भी कंपैशन और काइंड हो जाता है, अगर अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो। नेक्स्ट लाइन, थ्रू लव विनेगर बिकम स्वीट वर्ड। विनेगर कहते हैं ये एक ये सिरके को कहते हैं, ये कड़वा बहुत होता है, तो ये एक मीठा मशरूब बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी की जो तलखियां है ना, बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ, वो भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है अगर इंसान मोहब्बत करता है। खास तौर पर अगर अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो इंसान बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, पुरउम्मीद हो जाता है। तो जिंदगी की तलखियां भी वो एक मीठे मशरूब की तरह पी लेता है, यानी कि जिंदगी की मुश्किलात को भी वो बड़े खुशी से सह लेता है अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर। थ्रू लव द स्टैक बिकम्स अ थ्रोन। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। मोहब्बत से फांसी का तख्ता बादशाह का तख्त बन जाता है, यानी कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जिंदगी भी खुशी खुशी कुर्बान कर देता है। टू लव मिस फॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून। मिस फॉर्चून कहते हैं बैड लक को, गुड फॉर्चून गुड लक को। मोहब्बत से बदकिस्मती खुशकिस्मती में तब्दील हो जाती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि मोहब्बत से जो इंसान है कनात पसंद हो जाता है, वो अपनी बदकिस्मती का रोना नहीं धोता। जब अल्लाह से लो लग जाती है, अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, तो इंसान जो है मायूसी और जो डिप्रेस्ड होता है, डिप्रेसमेंट, वो नहीं होता। और जो है वो खुशी खुशी सारी चीजें कबूल कर लेता है। वो सोचता है कि जैसा अल्लाह राजी मैं राजी। वो अपनी किस्मत को नहीं कोसता जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट। ये हजरत इब्राहिम का हवाला दिया गया है कि हजरत इब्राहिम को जब
काफरों ने आग में फेंका था, तो अल्लाह की मोहब्बत में वो डरे नहीं थे, खौफजदा नहीं हुए थे, और अल्लाह का पैगाम देने से रुके नहीं थे, और वो खुशी खुशी अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने इसको भी गले लगा लिया कि अगर मेरा अल्लाह राजी है तो मैं भी राजी हूँ। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग एक रोशनी और एक बाग में तब्दील हो गई थी। True love stone becomes soft as butter। मोहब्बत से पत्थर मक्खन की तरह नरम हो जाते हैं, यानी कि मोहब्बत से सख्त दिल जो इंसान है वो भी नरम पड़ जाते हैं। थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स अ जॉय। मोहब्बत से गम खुशी में तब्दील हो जाता है, ग्रीफ गम को कहते हैं। थ्रू लव लाइन बिकम हार्मलेस। हार्मलेस बेजरर, जो नुकसान ना पहुंचाए। मोहब्बत से शेर भी बेजरर हो जाते हैं, यानी मोहब्बत अगर आप जानवरों को भी देंगे तो वो भी मोहब्बत को अपनाते हैं, मोहब्बत से वो बेजरर हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, अ, काफी वो टिकटॉक पे भी आता है एक आदमी जिसने शेर पाले हुए हैं, बड़े बड़े शेर हैं, टाइगर्स हैं, तो वो उनके केज में चला जाता है, उनसे प्यार करता है, और वो भी उसको आगे से प्यार देते हैं, जबान से उसको चाटते हैं। तो मोहब्बत से शायर कहता है कि खतरनाक जानवर भी सुधाए जा सकते हैं। थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ। मोहब्बत से बीमारी सेहत याबी में तब्दील हो जाती है। आपने एक मूवी देखी होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें संजय दत्त हॉस्पिटल में बीमारों से इतनी मोहब्बत से पेश आता है कि वो जिंदगी की तरफ लौट आते हैं, उनमें से कई लोग सेहतयाब हो जाते हैं सिर्फ मोहब्बत मिलने की वजह से। थ्रू लव रैथ सीम्स टू बी अ मर्सी। मोहब्बत से गुस्सा रहम दिली में तब्दील हो जाता है। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ। मोहब्बत से मुर्दा जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। मुर्दा से बात ये, वो लोग जो जिंदगी से मायूस हो चुके होते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिजेक्टेड पीपल होते हैं, उदास से लोग, उनको रे ऑफ मोहब्बत से एक रे ऑफ होप मिलती है, उम्मीद की एक किरण, और वो जिंदगी की तरफ वापस लौट आते हैं। इवन के कोई शख्स खुदकशी का सोच रहा हो, अगर आप उसको मोहब्बत देंगे तो वो जिंदगी की तरफ भी वापस लौट सकता है। थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव। मोहब्बत से एक बादशाह भी गुलाम बन जाता है, यानी कि बादशाह को भी अगर अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो वो तख्तो ताज की परवाह किए बगैर अल्लाह का एक अदना सा गुलाम बन जाता है। आगे जी इसका थीम है, लव इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। लव तमाम मज़ाहब की एक असल रूह है। इट इज लव दैट चेंजेस द एडवर्सिटीज इनटू प्लेजर। एडवर्सिटीज कहते हैं ट्रबल्स, हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। मोहब्बत से जिंदगी की जो मुश्किलात हैं वो प्लेजर, खुशियों में तब्दील हो जाती है। थॉर्न्स बिकम रोजेस। कांटे फूल बन जाते हैं। विनेगर बिकम स्वीट वाइन। सिरका मीठा मशरूब बन जाता है। बर्निंग फायर अ प्लीजिंग लाइट। जलती हुई आग एक खुशगवार रोशनी में तब्दील हो जाती है। सिकनेस बिकम्स हेल्थ। बीमारी सेहत याबी में तब्दील हो जाती है। एंड द किंग का स्लेव, और एक बादशाह गुलाम बन जाता है। लाइफ बिकम्स अ सक्सेस एंड प्लेजर बिकॉज ऑफ लव। जिंदगी कामयाब हो जाती है और प्लेजर, जिंदगी बड़ी खुशकुन हो जाती है लव की वजह से। अदरवाइज लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। बसूरते देकर, यानी कि अगर लव ना हो तो जिंदगी रहने के काबिल नहीं है। आप जिसकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव? इज लव इज लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव? इसके नीचे जवाब दिए गए हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव?
मोहब्बत का क्या असर होता है? लव इज अ वेरी इफेक्टिव फोर्स इन लाइफ। मोहब्बत जिंदगी में बड़ी एक अफेक्टिव है, एक मौसर कुव्वत है, यानी कि लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन लाइफ। इट टर्न द अनप्लेजेंट थिंग एंड एटीट्यूड into pleasant and desirable ones. It किसको कहा गया? मोहब्बत को। अनप्लेजेंट थिंग्स वो चीजें जो आपको अच्छी नहीं लगती, एंड एटीट्यूड और इंसानी रवैये इनटू प्लेजेंट एंड डिजायरेबल वन। इंसानी रवैये खुशगवार हो जाते हैं, एंड डिजायरेबल वन और वो पसंदीदा हो जाते हैं। यानी नाखुशगवार चीजें और रवैयों को खुशगवार और पसंदीदा चीजों में तब्दील किया जा सकता है। लव इज इंडीड responsible for all the healthy changes that make our lives worth living. दरअसल मोहब्बत रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हेल्थी चेंजेस, तमाम सेहतमंदाना तब्दीलियों की, यानी कि अच्छी तब्दीलियों की रिस्पॉन्सिबल है। दैट मेक्स आवर लाइफ वर्थ लिविंग, और ये मोहब्बत है जो हमारी जिंदगी को रहने के काबिल बना देती है। अगला क्वेश्चन है, इज लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव? क्या मोहब्बत के बगैर जिंदगी रहने के काबिल है? लाइफ इज नॉट एट ऑल वर्थ लिविंग विदाउट लव। जिंदगी मोहब्बत के बगैर रहने के काबिल ही नहीं है। लव इज द सोर्स ऑफ आल चार्म एंड इंटरेस्ट इन लाइफ। मोहब्बत जिंदगी की जो तमाम चार्म, यानी कि दिलकशी है, और इंटरेस्ट और दिलचस्पी है, वो इसी का जरिया है। यानी मोहब्बत जिंदगी में तमाम तर दिलकशी और दिलचस्पी का जरिया है। एंड लाइफ विदाउट लव इज अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस। और मोहब्बत के बगैर जिंदगी एक बड़ा तलख तजुर्बा है। दैट इज व्हाई द पॉइंट वांट्स द प्रमोशन ऑफ लव। यही वजह है कि शायर प्रमोशन ऑफ लव चाहता है, मोहब्बत का फरोग चाहता है। सो दैट वी मे हैव अ पीसफुल एटमॉस्फेयर इन द वर्ल्ड। ताकि दुनिया में जो एक माहौल है वो एक पीसफुल हो। यानी अल्लाह से भी मोहब्बत करें, अल्लाह की मखलूक से भी मोहब्बत करें। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोइम? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो बुक में जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो कर लें या ये कर लें। आगे, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम? पोइम का मैसेज क्या है? The poem preaches that love turns the undesirable things into desirable ones. पोइम हमें ये प्रीच करती है, यानी कि टीच करती है, कि हम मोहब्बत से नापसंदीदा चीजों को पसंदीदा चीजों में तब्दील कर सकते हैं। It makes our lives charming and transform the world into a place worth living. It किसको कहा गया है? लव को। लव हमारी जिंदगियों को दिलकश बनाता है, और दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना, तब्दील करना, चेंज करना, और दुनिया को तब्दील कर देता है, और दुनिया के रहने के काबिल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज विनेगर बिकम स्वीट वाइन? विनेगर बिकम स्वीट वाइन। सिरका किस तरह के मीठा मशरूब बन जाता है? विनेगर इज सोर इन टेस्ट। सिरका टेस्ट में, जायके में बड़ा कड़वा होता है। इट रिप्रेजेंट बिटर एंड पेनफुल रियलिटीज ऑफ लाइफ। सिरका यहाँ पर जिंदगी की तल्ख और तकलीफ दे हकीकतों को सिंबलाइज कर रहा है। लव हैज अ प्योरीफाइंग इफेक्ट। लव का जो जज्बा है बड़ा प्योरीफाइंग है, बड़ा पाकीज़ा जज्बा है। एंड इट रिमूव्स बिटरनेस फ्रॉम आवर लाइफ्स। और मोहब्बत का जज्बा हमारी जिंदगियों से तलखी को खत्म कर देता है। एंड मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, और जिंदगी को रहने के काबिल बनाता है। आगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्टेक बिकम्स अ थ्रोन? फांसी का तख्ता एक बादशाह का तख्त कैसे बन जाता है? A person can win the heart of his puncher through sincere and true love. एक शख्स पंशर,
यानी कि जो सजा देता है आपको, क्रूअल, जो जालिम है, उसके दिल को भी मोहब्बत से भर देता है, अगर आप उसको मोहब्बत दें तो। थ्रू सिंसियर एंड ट्रू लव, खुलूस दिल से और सच्ची मोहब्बत करें तो सजा देने वाले जालिम लोगों के दिल भी पिघल जाते हैं। His punishers start loving him and he is set free. उसका सजा देने वाला उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता है और उसको आजाद कर देता है। Thus, his punishment changes into friendship. लिहाजा उसकी सजा तब्दील हो जाती है और वो दोस्ती में तब्दील हो जाती है। चले जी, यही इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। Have a wonderful day ahead. God bless you. Take care and bye bye.